लोग ने कुछ प्रैक्टिस किया, हमने पढ़ा था, डेटा समझा था, टेबल, फिर सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, इतना हमने पिछली क्लास में देखा था. दीज आर क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स एक्चुअली. और इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट था कहीं पे, प्लीज़ आस्क मी एंड वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट बिफोर मूविंग अहेड. वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी, इस क्लास की भी पोस्ट कर दी थी और उसके पहले वाली क्लास की स्टैटिस्टिक्स लेक्चर की भी पोस्ट की थी, 3 लेक्चर का एक साथ बना के. नेक्स्ट क्लासेस में हम असाइनमेंट्स करेंगे, तो आप लोगों को जो आपके इंटरनल्स हैं वो 2 हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं पोस्ट मिड सेम. दोनों के इंटरनल्स होंगे और आपको ये दोनों वीडियो हेल्प करेंगे. तो बेसिकली यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज वीडियोस. दे विल हेल्प यू क्रैक योर इंटरनल्स. एंड Sorry, sir, I sorry am sir, I am disturbing disturbing you you because your because your voice voice is slow. एक बार फिर से बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया. Sir, your voice is slow. Sir, you are mute. So what I was trying to say is that for the statistics I have uploaded a video, and for the what we covered in the last lecture also we have uploaded a video. And for today's session we'll do that. We'll have 2 internals, 5 marks each, covering the 2 topics in the coming week. So these videos are going to help you. जब आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे. एंड ट्राई टू प्रैक्टिस विद द एक्सेल शीट विच इज शेयर्ड विथ यू. डाउट किसी को कुछ भी नहीं है, आप लोग फिल्टर सॉर्ट और ये सारी चीज़ें कर पाएंगे. देखिए, नहीं करेंगे तो डाउट्स भी नहीं आएंगे और आप सीख भी नहीं पाएंगे. ये बड़ा अच्छा समीकरण है कि आप कोशिश नहीं करेंगे तो डाउट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आप सीखेंगे भी नहीं. सॉर्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो आप पूछ सकते थे मेरे से, बट अभी आप नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने किया नहीं है उसको प्रैक्टिस. और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है. आज मैं एडवांस फिल्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. एडवांस फिल्टर, इसका कॉन्सेप्ट बता के फिर हम अटेंडेंस ले लेंगे. एंड देन वील टेक यू टू वी लुकअप. फिल्टर किस काम आता था, कोई मेरे को बताएगा क्लास में? फिल्टर किस काम आता था? व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर? Sir, फिल्टर to एक्स get the data of the product. यार राखी, आप एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिएगा. Sir, to get the data of particular product. ओके, आपका कहना है कि कोई पर्टिकुलर डेटा अगर अपने को ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं. ओके. या सर मतलब जैसे बल्क में डेटा होता है, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, उसका कितना कितना सेल हुआ है, कौन सी डेट पे हुआ है, उसको निकालने के लिए यूज करते हैं. ओके, एनीबॉडी एल्स? आप लोग में से कोई और ऐड करेगा इसमें? Yes, sir, it shows the specific data. Because sort में तो पूरा डेटा आ जाता है, but filter में हम specific data बताते हैं. Sir, can I? Yes, please. Sir, to find out the specific data from a given particular data, we use a filter function. Okay, okay, okay. When we are talking of filter, देखिए उसका the basic idea of filter is that in a huge sea of data, if you are looking for anything particular, if you are looking for anything specific, you can easily do that by applying filters. And there are multiple filters that can be applied in one table. And after applying the tables, you can easily cull out the data which you are looking for, and you can use it as an information wherever it is required. चलिए ठीक है. अब हम एक बार एडवांस टेबल देखने, एडवांस डेटा एडवांस फिल्टर एक बार देखते हैं. फिल्टर में आपने क्या देखा था कि जब हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया तो हमारी को जो भी मर्जी हो उसको हम चूज करके वो डेटा चूज कर पाते थे. महेश का डेटा चूज कर लिया, फिर महेश के डेटा के अंदर से सिर्फ 400 और 500 सेल्स वाली डेटा चुन ली, या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेट चुन लिया.
और फिर उसको फिल्टर को हटाने के लिए, इसको फिल्टर कहाँ से हटाऊं मैं, कोई बता सकता है? दो जगह है फिल्टर हटाने की। वेयर आर द टू प्लेसेस टू रिमूव फिल्टर? ये फिल्टर मुझे रिमूव करना है, ये दो जगह से हम कर सकते हैं, दोनों मैंने आपको बताई थी। आप प्लीज कोई बताएगा कहाँ से मैं फिल्टर हटाऊं? सर एक तो हम सर सॉर्ट एंड फिल्टर टैब कर सकते हैं। सर म्यूट। यहां से करूं? यस सर। गुड गुड। दूसरा ऑप्शन था जहां से हम फिल्टर लगाते हैं वहां से भी हम फिल्टर हटा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका फिल्टर लगाया तो यहाँ से भी हम फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। ये दो जगह है। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस फिल्टर में। देखिए इस फिल्टर में क्या हो रहा था कि जैसे मैंने रमेश का डेटा निकाला, आई एम फिगरिंग आउट द रमेश डेटा, नाउ आई नीड टू कॉपी इट फ्रॉम हियर। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, और इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी किया। अब ये डेटा मेरे पास इधर आ गया, इसको मैं फिर यूज कर सकता हूँ या कहीं और भी पेस्ट करके यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी फिल्टर हटा सकता हूँ। तो मेरी ओरिजिनल टेबल भी है मेरे पास, और मेरे पास मेरा फिल्टर्ड डेटा भी है। सो दिस इज द प्रोसेस व्हेन वी आर यूजिंग नॉर्मल फिल्टर। लेकिन जब हम एडवांस फिल्टर में जाते हैं, व्हेन वी गो टू एडवांस फिल्टर, व्हाट हैपेंस हियर इज कि हम यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो सेल्स में मैंने लिखा है ये क्राइटेरिया लगे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम लिखा हुआ है रमेश, रेवेन्यू मोर देन 50,000, मैं लेस देन 50,000 भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू लिख सकता हूँ, लक्स क्वांटिटी मोर देन 300, ये मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए किस तरीके से ये काम करता है। द वे इट वर्क्स इज, डिलीट, मैंने अपने टेबल के अंदर अपने कर्सर को रखा, यहाँ पे कर्सर को रखा, आई गो टू डेटा सॉर्ट। जनरली हम होम पे रहते हैं, होम से कहाँ जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर को हम क्लिक करेंगे। जैसे हम एडवांस फिल्टर को क्लिक करते हैं एक छोटी सी टेबल खुलती है हमारे पास। इसमें हमसे ये दो इंफॉर्मेशन, एक्चुअली तीन इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है हमसे। पहली चीज वो बता रहा है कि आपकी टेबल कहाँ पे है, और उसने ऑटोमेटिकली टेबल की रेंज सेलेक्ट कर ली है। देखेंगे चारों तरफ ये लाइट जल रही है, और इसने यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है B1 से E19। हमारी ये टेबल भी अगर आप देखें तो B1 से स्टार्ट हो रही है, B1 से, और E19 पे ये टेबल हमारी खत्म हो जाती है, E19। तो ये बेसिकली टेबल की रेंज दे रहा है। दूसरे में इसने हमसे पूछा क्राइटेरिया हमको बता दीजिए। अब क्राइटेरिया बताने के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, और क्राइटेरिया रेंज में जाके मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया। ये सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये पूछ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। हमें कहना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यस, और नई लोकेशन बतानी है मुझे। नई लोकेशन मेरी ये है, तो मैं क्लिक करूंगा, इसने नई लोकेशन चूज कर ली, और मैं ओके कर दूंगा। रमेश का डेटा चाहिए मुझे इस टेबल के अंदर से, मैंने ओके किया। अब इसने यहाँ पर देखिए रमेश का डेटा यहाँ पे निकाल के दे दिया आपको। इससे ये फायदा है कि टेबल के अंदर से निकल गया। अब आप इसको कहीं पे भी यूज करके रख के भेज सकते हैं, आपके टेबल में कोई चेंज नहीं आया। एडवांस फिल्टर से उसने वो डेटा निकाल के आपको यहाँ पर दे दिया। अब we'll just redo this। एडवांस फिल्टर पे जाते हैं हम। इस टेबल को मैं हटाता हूं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब अगर मान लीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है मैं करता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने अब ये दोनों, इसके बीच में गैप था, मैंने गैप को खत्म किया। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू लिखा हुआ था, मैंने अभी क्या किया, इसको भी पास में ले आया मैं। इसको पास में लाने से क्या हुआ कि अब मेरे पास दो क्राइटेरिया हो गए। सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश का वो डेटा जहां पे उसने रेवेन्यू 50,000 से ज्यादा किया हो। स्टार्ट करने की प्रोसेस बिल्कुल वही है। पहले मैं अपनी टेबल पे जाऊंगा, कर्सर को वहां पर रखा मैंने, उसके बाद मैं डेटा पे गया, यहाँ पर जाके मैं बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर आपकी वॉइस, अच्छा मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ मैं एक बार फिर से आपको ही दिखा रहा हूँ। हमने ये टेबल है हमारी, इस टेबल के अंदर मैंने अपना कर्सर रख दिया। यहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है। इस कर्सर को रखने के बाद मैं एडवांस फिल्टर पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ।
इसको जैसे क्लिक करूंगा एक छोटी सी विंडो खुलेगी, एक विंडो खुल गई। इस विंडो के अंदर पहला जो लिस्ट रेंज जहां पे लिखा है वो बता रहा है कि आपका जो डेटा या लिस्ट है या टेबल है उसकी रेंज क्या है। तो वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली भी सेलेक्ट किया हुआ है, आप भी चेक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में उसने पूछा क्राइटेरिया रेंज बता दीजिए। क्राइटेरिया रेंज में हम जाकर उसको ये क्राइटेरिया रेंज बता रहे हैं। हमने क्राइटेरिया रेंज दे दिया। फिर कह रहा है डेटा का आउटपुट कहां पर चाहिए आपको, कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसको क्लिक किया हमने और उसको लोकेशन वाली इसमें कर्सर को लाए और देन वी प्रेस हियर, इसको प्रेस किया तो उसने बोला ओके H6 में आपको डेटा चाहिए। हमने कहा ठीक है एंड वी से ओके। ओके किया तो अब देखिए रमेश का वो डेटा निकल के आया है जहां पर उसकी सेल 50,000 रुपए से ज्यादा है। पहली ही आप टेबल में देखेंगे तो रमेश का डेटा है लेकिन 30,000 रेवेन्यू है, उस डेटा को इसने छोड़ दिया है। इसने सिर्फ वो डेटा आपकी टेबल में से निकाल के दिया जहां पे रमेश की सेल्स 50,000 से ऊपर है, 60-70 ये इसने डेटा निकाल के 21 तारीख 27 तारीख 28 तारीख का ये डेटा निकाल के आपको दे दिया। इसको एडवांस फिल्टर कहते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया में तीसरा क्राइटेरिया भी लगा के इसमें अभी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज बताइए। सर हर बार एक स्पेसिफिक ही नेम लेना पड़ेगा, जैसे आपने रमेश का ही बताया है। अगर हमें सुरेश का निकालना हो तो वो भी अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ है शीप। देखिए फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप सब समझ जाएगा। जब आपके बॉस या आपका कुलीग या आपकी कोई दूसरी टीम जिसमें आप काम कर रहे हैं वो जब आपसे डेटा मांगेंगे तभी आप फिल्टर लगाओगे। अगर उन्होंने रमेश का मांगा आपने रमेश का लगा दिया। नाउ इफ यू वांट सुरेश का डेटा चाहिए तो फिर आपको सुरेश का डेटा यहाँ पे फिल्टर लगा के निकालना है। तो हर बार देखिए टेबल्स जो होंगी आपके पास वो रॉ डेटा एक बहुत बड़े फॉर्म में होगा और बेसिकली आप जो दिन भर काम करोगे वो कहीं ना कहीं उस डेटा के अंदर से कल करके इंफॉर्मेशन निकालोगे और शेयर करोगे, उससे कुछ करोगे। तो यहाँ पर हम तरीके बता रहे हैं। जैसे आप सुरेश का निकालना है तो विल जस्ट राइट सुरेश हियर, हमने यहाँ पर सुरेश लिखा है और नाउ यू कैन अप्लाई। यहाँ पे 30, यहाँ पे 50,000 की जगह हमने 20,000 कर दिया, मोर देन 20,000। तो ये नई क्राइटेरिया आ गई है। नाउ दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया के आधार पे आपको करना है तो प्रोसेस वही रिपीट करनी है। आपने कर्सर यहाँ पे रखा, एडवांस फिल्टर लगाया, एडवांस फिल्टर लगा के आपने टेबल देख ली, सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हमने ये चूज कर लिया, सुरेश की सेल्स मोर देन 20,000। लोकेशन वो पूछ रहा है, लोकेशन हमने उसको बता दी, ओके कर दिया। अब उसने ये बताया कि सुरेश की ऐसी डेटा दो हैं उसके पास, एक 21st का और एक 27th का, जिसमें उसकी सेल 80,000 से ज्यादा है। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ये देखिए इसमें आप चाहें तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये क्राइटेरिया लगा दिया, रेवेन्यू मोर देन, इसमें सुरेश की जगह अपन रमेश कर लेते हैं, रमेश का ज़्यादा डेटा है हमारे पास, ये हमने किया। उसके बाद हमने मोर देन 20,000 की जगह मोर देन 40,000 कर लेते हैं। और ये तीन क्राइटेरिया आपके पास है, ये तीन क्राइटेरिया आप लगाना चाहें फिर वही प्रोसेस है। कर्सर में यहाँ पर रखा आपने, एडवांस पे प्रेस किया, एडवांस में प्रेस करने के बाद आपकी टेबल सेलेक्टेड है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया में तीन चीजें हमने सेलेक्ट कर ली और फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर गए, ये आप आए इस पे एंड ओके प्रेस किया आपने। अब आप देखिए रमेश की 40,000 से ज्यादा की सेल और 300 से ज्यादा का क्वांटिटीज, ये तीनों चीजें लगा के उसने ये डेटा आपको दे दिया। सिमिलरली आप डेट का भी फिल्टर उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको एडवांस फिल्टर लगाना है। चलिए ठीक है सर, ओके। अब ये देखिए सर कभी फिल्टर कंबाइन ही निकलता, आई मीन जैसे कभी किसी ने मांगा कि रमेश सुरेश दोनों का रिकॉर्ड चाहिए तो कंबाइन फिल्टर भी होता है? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है, कंबाइंड फिल्टर होता है। वो देखिए वो आपने नॉर्मल फिल्टर में भी हमने ये चीज देखी थी कि दैट वाज वी वर एबल टू डू दैट। और सेल्स एग्जीक्यूटिव में भी अगर आप रमेश के साथ साथ यहाँ पे सुरेश कर लेंगे,
ये आपने इंसर्ट किया, यहाँ पर आप कह रहे हो कि रमेश की जगह मेरे को सुरेश का भी डेटा चाहिए। ये आपका क्या मल्टीपल फिल्टर्स हो जाते हैं। जैसे हमने ये फिल्टर्स लगाया उसी तरीके से सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश और सुरेश, इसका भी फिल्टर आप लगा सकते हैं। एडवांस फिल्टर में गए, आपको क्राइटेरिया के अंदर इसको आपने चूज करके क्राइटेरिया में अपने ये दे दिया आपने, एंड यहाँ पर सिर्फ रमेश सुरेश का डेटा आ जाएगा। इसमें महेश को उसने छोड़ दिया, बाकी रमेश सुरेश का डेटा यहाँ पर निकल के आ गया आपके पास। तो आप इसके अंदर इस क्राइटेरिया टेबल को अपनी बड़ी करते चले जाएंगे। जो जो क्राइटेरिया आप इसके अंदर लगा देंगे वो सारी क्राइटेरिया लगा के वो दे देगा आपको। करेक्ट? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड। अब हम एक नए और एक एडवांस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब आप देखिए फिल्टर्स का इस्तेमाल जब आप छोटा मोटा काम कर रहे होगे तो आता है। जब आप ये वी लुकअप आ जाता है, वी लुकअप एक आप देखेंगे तो कायदे से ये भी एक फिल्ट्रेशन का तरीका है, थोड़ा सा एडवांस है और इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूला अगर आप लिख देते हो तो बहुत इजीली आप कोई भी डेटा फेच कर सकते हो अपनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर से। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें आर्टिकल के नाम लिखे हुए हैं। कोई कंपनी है, स्प्राइट, पेप्सी, फैंटा, कोक, ट्रॉपिकाना, पेपर बोट, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके। उसके गोडाउन में स्टेटस देख रहे हैं हम, स्टोर मैनेजर है वो ये देख रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा एक्टिव है कि अब आना बंद हो गया है। उसके बाद उसका एक आइटम नंबर्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के आइटम नंबर्स हैं, कुछ यूनिक आइटम नंबर है। उसके बाद उसका ओपनिंग स्टेटस है कि एक पीरियड में, जैसे मान लीजिए आज की बात करें तो आज, कल की बात करें तो कल सुबह 135 थे, फिर क्लोजिंग स्टॉक में 35 थे। इसका मतलब सेल 100 की हो गई थी, 100 उसने बेच दिए थे या डिलीवर कर दिए थे या डिस्पैच कर दिए थे। सेकंड पेप्सी है, पेप्सी एक्टिव स्टेटस में है, उसका आइटम कोड ये है। ओपनिंग स्टॉक 196 था, क्लोजिंग स्टॉक 76 है और सेल जो है 120 की हुई है। अब ये टेबल आपके पास है। अब सपोज करिए उसके अंदर से कुछ डेटा आपसे पूछा जाता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीजों की डेटा इसके अंदर से दे दो। फिल्टर में क्या था कि आप निकाल के उसका डेटा यहाँ से फिल्टर लगा के और उसके अंदर से छांट ले रहे थे। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए एक छोटी टेबल ही बनानी है, जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट लिए 23 हैं, ये 23,000 भी हो सकते हैं, 23 लाख भी हो सकते हैं। इस 23 प्रोडक्ट की टेबल में से अब मेरे को मान लीजिए सिर्फ 16 प्रोडक्ट इसमें से निकाल के लाने हैं और इसमें से भी मेरे को सिर्फ उसकी सेल रिपोर्ट चाहिए। सेल रिपोर्ट कहां पर है? ये है लास्ट कॉलम, सेल रिपोर्ट चाहिए और यहां से मेरे को प्रोडक्ट उठाना है, इसमें से मेरे को प्रोडक्ट उठाना है और उसकी सेल रिपोर्ट निकालनी है। वो निकाल के मेरे को एक टेबल में लगा के भेजनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा? लाइक किसी ने आपसे पूछा, आप जहां पे काम कर रहे हैं, कि मेरे को इन प्रोडक्ट्स की सेल बता दो कल की। अब उन्होंने एक लिस्ट दे दी। अब अगर आप उसको देख देख के टाइप करने जाओगे कि फैंटा, आपने यहाँ पे जाके फैंटा सर्च किया, फिर आपने उसका लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर आप वहां पर गए, इस तरीके से अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आने वाली है और आपको बहुत टाइम लगने वाला है। गलती होने के भी चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब वी लुकअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप इसमें बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और आपको इसमें करेक्ट आंसर मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी और फटाफट आप इसको कर पाएंगे। कैसे करते हैं? इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला कोई भी एक्सेल में लगाना है, इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम वी लुकअप टाइप करेंगे। ये हमने वी लुकअप टाइप किया, लुकअप टाइप करते एक ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन किया हमने। पहली चीज पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है आपकी, वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। मैंने उसको लुकअप वैल्यू बताया कि ये सारी वैल्यूज मुझे ढूंढनी है। फिर वो पूछ रहा है कि ये वैल्यूज आपको कहाँ पे ढूंढनी है, कौन सी टेबल में जाके ढूंढो। तो हमने उसको बोला कि हमारी इस टेबल में ढूंढ लेना। ये हमने उसको टेबल अरे बता दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है तीसरी चीज कि इस टेबल में कौन से कॉलम वाली वैल्यू आपको चाहिए। तो हमने उसको बताया 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेल रिपोर्ट चाहिए मेरे को। उसके बाद कॉमा करके मैं 0 लिखता हूँ। 0 क्यों लिखता हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और फिर हमने इसको एंटर कर दिया। जब हमने एंटर किया तो फैंटा की सेल रिपोर्ट वो बता रहा है 15 है। आप एक बार जाके यहाँ पर देख सकते हो, फैंटा ये है और फैंटा की सेल रिपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं होम पे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा
लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये देखिए फैंटा की सेल रिपोर्ट में 15 की वैल्यू है यहाँ पे। फिर आप सेम चीज कोक के लिए करना है तो आपको बस इसको खींच के ड्रैग कर देना, ये सबकी वैल्यू निकाल देगा। लेकिन इसमें एक गलती होने की चांस है अभी इस फॉर्मूले के अंदर, उसको अपन करेक्ट करेंगे। अभी देखिए हो सकता है इसने सही भी निकाला हो। कोक की वैल्यू 43 है, उसके जस्ट नीचे देखिए फैंटा के नीचे कोक है, और आप देखेंगे फैंटा के नीचे अगर कोक है इसकी वैल्यू 43 है, उसने यहाँ पे 43 कैलकुलेट किया हुआ है। मैं गलती की जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि आप लोगों को मैंने फ्रीजिंग सिखाई थी, फ्रीजिंग सेल्फ फ्रीज करना। जब मैंने इस फॉर्मूले को नीचे पुल किया तो देखिए नीचे खिसक गया है एक नीचे, और ये एक नीचे चला गया है। अगर मैं इसको फ्रीज कर देता इसका खिसकना बंद हो जाता। मैं फिर यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाली जो टेबल है ये नीचे चली गई, ये नीचे चली गई। जितना मैं नीचे जा रहा हूँ उतनी मेरी टेबल नीचे जा रही है, तो इसको फ्रीज कर सकते हैं हम। तो वो मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमें फ्रीज कर लेना चाहिए बेसिकली। जैसे इसको पकड़ के मैंने अगर फ्रीज कर दिया, F4 दबा दिया, F4 का बटन प्रेस कर दिया तो ये फ्रीज हो गया। फ्रीज करने के बाद मैंने एंटर किया। अब ये जब मैं नीचे खींचूंगा तो ये नीचे बिल्कुल वही वैल्यू देगा। ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर है। जब मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर भी इसने पूरी टेबल ऊपर से ही ली हुई है, नीचे नहीं खिसक रहा है। इसको कहते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में अभी 2-3 तरीकों से आपको लगा के अलग दिखाऊंगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम का टूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, और ये आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। अगर ये टूल आपको आता है तो आपका बहुत समय बचाता है, बहुत मेहनत आपकी बचाता है। वी लुकअप बोलते हैं इसको। अब वी लुकअप में दोबारा लगाने जा रहा हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं। दूसरा तरीका भी आपको इसका दिखाता हूं मैं। ये मैंने डिलीट किया, यहां पर गए और इस फंक्शन वाली जगह पे मैंने क्लिक किया, इक्वल टू हुआ। यहां पर जाके मैं वी लुकअप टाइप करूंगा। वी लुकअप मैंने टाइप किया, यहां पर वी लुकअप आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। वी लुकअप सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये छोटा सा विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर भी वो 4 चीजें हैं जो मेरे को चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू बताओ क्या ढूंढ रहे हो तुम। उसमें क्लिक करने के बाद मैंने जाके उसको लुकअप वैल्यू बताई कि ये सारी वैल्यूज मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वो पूछ रहा है टेबल अरे, टेबल कहाँ है तुम्हारी। फिर मैंने इनको बताया कि जी हमारी टेबल ये रही। फिर वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स बताओ, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको। मैंने बोला 6th कॉलम की वैल्यू चाहिए। लास्ट में हमें 0 ही लिखना है। 0 और 1 का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू अलाउड होती है, 0 या 1। हम ज्यादातर जगह 0 लिखते हैं। मैंने इसको 0 लिखा और इसको बंद किया और एंटर कर दिया। वी फाउंड ए टाइपो एरर इन द फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूले में कुछ गलती हो गई है, हमारे फॉर्मूले में कुछ गलती हो गई है। वो गलती हमने हटा दी, ब्रैकेट डबल लग गया था बस। उसके बाद हमने इसको क्लिक किया, देखिए कितना आसान है। यहाँ पे जाके ये हैंडल आ जाएगा प्लस वाला, इसको हमने डबल क्लिक किया और ये आपकी सारी वैल्यूज उसने 1 सेकेंड में निकाल दी। पेपर बोर्ड का 118। अब ये मान लीजिए आपके पास 1 लाख रोज की टेबल होती और अगर आपको खुद को ढूंढना है तो आपकी बहुत हालत खराब होने वाली थी, आपका पूरा दिन लग जाता, तो भी आधी टेबल गलत बना के आप भेज देते। लेकिन अगर आपको ये टूल मालूम है तो इस पूरी टेबल के अंदर से आपने जो डेटा था वो बहुत आसानी से आप निकाल लिया। 1 सेकेंड लगा आपको। उसमें से आपको 5 डेटा चाहिए, 50,000 डेटा चाहिए। एक बार आपने फॉर्मूला लगाया और इसको प्लस किया, प्रेस किया, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया और ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को? कोई है, किसी को कुछ डाउट्स हैं? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसको देखिए वी लुकअप बोलते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। लुकअप मतलब जैसे आप लुका छिपी खेलते हैं ना, आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, ढूंढना किसी चीज को। कोई चीज आपका दोस्त छुप जाता है, आप उसको जाके ढूंढ के लाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भागना दौड़ना पड़ता है, आउट भी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, वी लुकअप, वर्टिकली लुकअप। इस टेबल के अंदर वो वर्टिकली नीचे जाके लुकअप करता है, ढूंढता है और आपको रिजल्ट लौटाता है। टेबल बहुत बड़ी होगी, बड़ी टेबल्स के अंदर आप काम कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा डेटा उसके अंदर से निकाल के और आपको काम करना है। अब उसको करने के मैंने 2 तरीके आपको बताए। एक तरीका ये था कि हम सीधा वी लुकअप टाइप करके और वो 4 चीजें लिख देंगे। इनिशियली आप वैसे मत करिएगा, इनिशियली जो मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ उससे करना स्टार्ट करिए। आपने ब्रैकेट में रखा, आपने जाकर यहाँ पर क्लिक किया, ये वाला विंडो खुलेगा। इसमें जाके आप ऊपर टॉप पे वी लुकअप टाइप करिए, वहां पर वी लुकअप टाइप करेंगे। मैंने अभी निकाला था, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सजेशंस में
सबसे ऊपर आ रहा है, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिख रहा है। यहाँ से क्या है, आप फंक्शन को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे वी लुकअप टाइप किया तो उस फंक्शन को वहां से वो ढूंढ सकता है। उसके बाद आपने गो किया, यहाँ पे वी लुकअप का ये फंक्शन आ गया, आपने उसको ओके किया। ओके किया तो ये विंडो खुल गई। इस विंडो के अंदर आपको चार चीजें चाहिए होती हैं। पहली लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो हम ये वाली टेबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये सारी वैल्यूज मुझे ढूंढनी है। सेकंड, वो पूछ रहा है आपकी टेबल कहाँ पर है, हमने जाके उसका टेबल बता दिया, उसको उसकी टेबल बता दिया। टेबल बताने के बाद वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स बताओ। अब मैं कॉलम इंडेक्स से काम करता हूँ, मैंने अभी तक 6 लिया था, मैं कॉलम इंडेक्स 2 ले लेता हूँ, तो हमको उसका स्टेटस, एक्टिव स्टेटस पता चल जाएगा, एक्टिव है या इनएक्टिव है, जो भी है। मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद रेंज लुकअप में हमें हमेशा 0 लेना है फिलहाल के लिए, जब तक मैं 1 आपका इस्तेमाल नहीं सिखाता हूँ तब तक के लिए। एंड से ओके, ओके किया। अब मैंने सिंस 2 ले लिया था, दूसरे कॉलम में स्टेटस है, तो उसने मुझे बताया कि फैंटा का जो स्टेटस है वो एक्टिव है। आप जाके यहाँ पर चेक करोगे फैंटा कहाँ, ये रहा फैंटा, फैंटा इज एक्टिव। दूसरा, अगर अब आप इसके कॉर्नर में जाके इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉपी कर देगा अपने सारे डेटा को नीचे। अब इसमें से पार्ले जी डिलीटेड था, बाकी कोक इज एक्टिव, यहाँ जाके आप देख सकते हैं कोक इज एक्टिव। उसके बाद पार्ले जी इसमें सर्च करके एक बार आप मिला सकते हैं, पार्ले जी यहाँ पर है, पार्ले जी देखिए डिलीटेड में आ रहा है, डिलीटेड कैटेगरी में है, तो यहाँ पर पार्ले जी के आगे वो डिलीटेड लिख रहा है। यहाँ से देखिए आप सेल्स रिपोर्ट की जगह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि दिस इज स्टेटस, आपको ये स्टेटस मिल गया है यहाँ पे। सपोज आपको आइटम नंबर चाहिए इसका, जो तीसरे कॉलम में है, द आइटम नंबर, यहाँ पर जाके आप टाइप करते हैं आइटम नंबर। आपको फॉर्मूले में जाके 2 की जगह सिर्फ 3 कर देना है। यहाँ पे 2 लिखा था तो सेकंड कॉलम की चीजें बता रहा था, मैं अब यहाँ 3 लिख दूंगा। मैंने 3 लिखा, सॉरी एक एरर हो गया, यहाँ पे हमारा एक हैश दब गया गलती से, टाइपो एरर आ गया, ये हमने किया। अब इसने आपको आइटम नंबर बता दिया, इसको अब डबल क्लिक करूंगा, ये सबके आइटम नंबर निकल गए हमारे पास एक स्टेप में। दीज आर ऑल आइटम नंबर्स ऑफ ऑल माय प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स के आइटम नंबर उसने निकाल के मेरे को दे दिया। मेरे को ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो मैंने अपना यहाँ पे हेडिंग बनाया कि भैया मेरे को चाहिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। फॉर्मूला मेरा प्रॉपर लगा हुआ है, मैं 3 की जगह जाके 4 टाइप कर देता हूँ। 4 टाइप किया मैंने और मैंने एंटर कर दिया। अब उसने बताया कि फैंटा का जो ओपनिंग स्टॉक है, फैंटा का जो ओपनिंग स्टॉक है 138 है, वो देखा आपने 138 है। आप यहाँ जाके डबल क्लिक कर दीजिए, अब उसने सबका ओपनिंग स्टॉक निकाल दिया है। सो दिस इज ए मैजिकल टूल, बहुत काम आता है, बहुत ज़बरदस्त आपको टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग, प्रॉब्लम सेविंग, आगे चल के ये आपको बहुत तरीकों से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये टूल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इस टूल को जानना बहुत ज़रूरी है। इस टूल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, बट बेसिक वी लुकअप आपको आ जाना चाहिए आज की क्लास में। कुछ डाउट्स है तो पूछिएगा। क्लास नो डाउट्स, आप लोग सीख गए सब? आप लोग ये समझ पा रहे हैं क्या सीखने की कोशिश हो रही है? आप लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं? अभी मैं अगर मैं आप लोगों को वी लुकअप लगाने के लिए दूं टेस्ट में, तो आप लोग लगा लेंगे इजीली? यस यस सर। ओके, कितने लोगों की एक्सेल खुली हुई है मेरे साथ? एक भी नहीं? ओके ओके, आप लोगों ने दोनों तरीकों से वी लुकअप लगा के देखा क्या? मैंने 2 तरीके बताए हैं, या एक से देखा, एक मैं फिर से बता दूं? सो सेकंड वाला तो इजी लगा एक मिनट, मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ, फिर बोलिएगा। मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर इंसर्ट फंक्शन की से यूज किया। ओके, और कोई, आप लोगों ने दोनों मेथड से सीखा है? दोनों मेथड देखना चाहते हैं या दोनों देख लिया आप लोगों ने? कोई और फर्स्ट मेथड भी देखना चाहता है तो फिर से बता दूंगा मैं।
सर एक बार और बता दीजिए। Sir, please explain one time. श्योर श्योर। ये देखिए ये टेबल है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये रॉ डेटा आपके पास, ये छोटी सी टेबल बना के रखी है, बहुत बड़ी मिलेंगी आपको वहाँ पे। छोटी सी टेबल बना के रखी है मैंने आपको सिखाने के पर्पज से। और इसके अंदर से जो डेटा निकालना है, ये दूसरी कंपनी या दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा आपका बॉस कोई भी आपको एक शीट भेज देगा कि मेरे को ना ये वाली डेटा निकाल के दे यार। अब अगर आपको नहीं आता है, उसने बोला कि मेरे पास ये आर्टिकल डिस्क्रिप्शंस आई हैं और सेल्स वाले अपना स्टॉक तेरे साथ मैच करना चाहते हैं, तो तू क्लोजिंग स्टॉक दे दे, इसका इन आर्टिकल्स का क्लोजिंग स्टॉक दे दे। इस तरीके से यू विल गेट सम क्वेरी कि क्लोजिंग स्टॉक चाहिए अपने को, इतना दे के आपके पास वो भेज देंगे। सो नाउ यू हैव गॉट दिस क्वेरी, और अब आपको काम करना है इसके ऊपर। काम करना है तो इसका जो तरीका है, कभी भी बड़ी टेबल के अंदर से डेटा खींचना है। VLOOKUP इज योर फ्रेंड, VLOOKUP इज योर वेरी गुड फ्रेंड। अब अपने इस दोस्त का इस्तेमाल करते हुए आप डेटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास VLOOKUP का फॉर्मूला है जो कि हम दो तरीकों से लगाते हैं। एक तरीका क्या है, हमने इक्वल टू लिख के सिंपली टाइप कर दिया। जब आप थोड़े से तेज हो जाओगे तो आप इसको लगा सकते हो। VLOOKUP देखिए, इसके नीचे फंक्शन और VLOOKUP लिख के आ रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसके अंदर देखेंगे आप ये चारों चीजें बता रहा है। लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप, ये चारों चीजें यहाँ पर बता रहा है। अब आपको याद है अगर, तो बड़ा आसान हो जाता है। पहले में आपको ये देना है, ये किया आपने, कॉमा किया, फिर आपको टेबल अरे देनी है, आप जाके अपना टेबल चुन लिया आपने, फिर कॉमा किया आपने, और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा किस नंबर पे था इस टेबल में, कौन सी कॉलम है, और पहले से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने 5 लिख दिया। कॉमा करके मुझे हमेशा 0 लिखना है, जब तक मैं आपको 1 का यूज ना सिखाऊं। आप बस 0 जानिए, 1 भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद शिफ्ट करके इसको क्लोज किया, एंटर कर दिया। एंटर किया, फैंटा का क्लोजिंग स्टॉक 123 आपके सामने निकल के आ गया। ये रहा फैंटा का क्लोजिंग स्टॉक 123, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब जब आपको इतनी चीज पता चल गई, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्मूला लग गया है। आप यहाँ पर जाइए, इस हैंडल को आने दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, और आपकी टेबल बन गई। आप इसको अपने बॉस को भेज दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत मेहनत लगने वाली, बहुत मेहनत, और आप गलत करेंगे, डांट भी खाएंगे। 4 रिपोर्ट तुमने गलत बना दी। तो उससे बचने के लिए VLOOKUP आपको सीखना ज़रूरी है। VLOOKUP अगर आपको आता है तो आप अपना काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया। सेम टेबल हमसे पूछी जा रही है, क्लोजिंग स्टॉक की जगह सेल रिपोर्ट दे दो, सेल रिपोर्ट दे दो, इसका ही सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट आ गई। हम जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे इक्वल टू, नहीं इस बार मैं आपको दूसरे मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ये जाके फॉर्मूला बार में फंक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट फंक्शन पे ये क्लिक करूंगा। ये इसका शॉर्टकट है, आपको मालूम है। यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाके भी यहाँ से इंसर्ट फंक्शन हम कर सकते हैं। तब भी देखिए ब्रैकेट खुला, ये इसका लॉन्ग कट मेथड है। फॉर्मूलाज में जाके कॉर्नर में ये सारी चीजें मैं पूछूंगा क्विज में। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर जाके इस फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये आपका खुल गया। यहाँ पर खुला, यहाँ पर आप टाइप कर दो VLOOKUP आपने किया, ये आ गया। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, गो कर दीजिए, गो किया आपने और ओके कर दिया। VLOOKUP के लिए ये टेबल खुल गई। पहली चीज पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू लगा दीजिए। सेकंड में जाइए, टेबल अरे, इसको पकड़ के हटाइए, अपना टेबल चुन लीजिए, अपना टेबल चुन लीजिए। तीसरे में आइए, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये आखिरी कॉलम की डेटा है, वो छठे नंबर पे है, 6 कर दिया। रेंज लुकअप 0 कर दिया। ये करने के बाद ओके कर दिया, ओके कर दिया, यू आर डन। ये बताया इसने कि भैया फैंटा का क्लोजिंग स्टॉक तो 15 है। आप जाके यहाँ देख सकते हैं, हाँ ये तो 15 है, करेक्ट है। नाउ यू जस्ट गो एंड क्लिक किया। आपकी टेबल अरे प्रॉपर मूव कर रही है वो देखने के लिए, देखिए यहाँ पर वो गलती हो रही है हम लोगों से। क्या हो रहा है, हमें फ्रीज जरूर कर लेना चाहिए। मैंने अभी जल्दी में बताया, फ्रीजिंग मत छोड़िएगा। हेलो, कुछ बोल रहे थे, बोलिए एक बार। सर फ्रीज कैसे करेंगे? सर यू आर म्यूट।
फ्रीज करने का तरीका देखिए, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। जो पोर्शन को आपको फ्रीज करना है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद कौन सा बटन दबाना है, क्लास आधी क्लास को तो कम से कम पता होना चाहिए। कौन सा बटन प्रेस करूं? F4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये मैं अब F4 यहाँ पे प्रेस करूंगा और ये इसके आगे डॉलर्स लग जाएंगे और ये फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद आपसे फिर और मिस्टेक्स नहीं होगी। आप इसको पुल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जब लास्ट वाली जगह पे भी अपना फॉर्मूला लगाया तो टेबल आपकी मूव नहीं कर रही है, टेबल वहीं है। फिर आप एंटर करिए, आप बीच में कहीं आके अपनी लगाइए, वो देखिए टेबल वहीं पे है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला प्रॉपर लगे। दोनों मेथड से हमने बता दिया है। आप लोगों की कुछ कमेंट्स हो, कुछ चीजें हैं तो बताइए। सर VLOOKUP में रेंज 0 क्यों थी? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें देखिए क्या होता है, VLOOKUP एक्चुअली दो तरीके से VLOOKUP लगता है। एक होता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल में आपके ना एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मैच जब होता है तो उस केस में हम लोग वहां पर 0 डालते हैं, और जब वो अप्रॉक्स मैच होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब अप्रॉक्स मैच होता है तो उसमें 1 डाला जाता है। ये एक्सेल का एक लॉजिक है। इसके अंदर जब आपको सेम एग्जैक्ट वैल्यूज ढूंढनी हो तब एग्जैक्ट मैच होता है, उसमें 0 लगाते हैं फोर्थ वैल्यू में, फोर्थ इनपुट में। अब एग्जैक्ट मैच इज बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टेबल में से हम एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं। कई बार हमको ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जहां पे हम एग्जैक्ट वैल्यूज ना ढूंढ के एक रेंज के अंदर काम करेंगे, वहां पर हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। दीज आर द ओनली टू सिचुएशंस। कहां पे 1 रखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसका यूज बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आप 0 यूज करके अपना काम करेंगे।